By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 EVS का चैप्टर नंबर 16 अ बिजी मंथ। तो ये बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936 के अंदर एक लेटर टाइप लिखा गया है। तो इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ऐसा लेटर में जो एक पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है। डियर चिल्ड्रन, लगभग 3 बज चुके हैं आफ्टरनून के और क्लाउड्स के अंदर देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान के अंदर बिल्कुल भी बादल नहीं है। सन बहुत ज़्यादा गर्मी कर रहा है। द सन इज़ बर्निंग और ज़ोर से गर्मी आ रही है। जो स्पैरो हैं, डव्स हैं, सनबर्ड हैं, इन सब ने स्टार्ट कर दिया है वर्क करना पेयर्स के अंदर, क्योंकि ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने नेस्ट को। नेस्ट बोलते हैं हम लोग घोंसले को, तो घोंसले को ये लोग तैयार कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। कुछ बर्ड्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने नेस्ट को बना लिया है, कुछ बर्ड्स ने अपना घोंसला पहले ही बना लिया है। इन सम ऑफ देम, और कुछ घोंसलों के अंदर एग्स भी रखे हुए हैं और एग्स हैच भी कर गए हैं। हैच मतलब एग्स के हैच होने का मतलब एग्स टूट कर उनके अंदर से बेबी निकल गया है। द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स। जो पेरेंट बर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो छोटे से बच्चे होते हैं ना बर्ड्स के, उन्हें बोलते हैं हम लोग चिक्स, उनको खाना पीना भी खिलाने में वो बिजी रहते हैं। अलग अलग टाइप के इंसेक्ट खिलाते हैं। तो जो बर्ड्स होती हैं वो चॉकलेट वॉकलेट नहीं खाती, वो खाती हैं इंसेक्ट, कीड़े, छी, और भी बहुत सारी चीज़ें वो खाती हैं। इन अवर कोर्टयार्ड ऑल्सो, मतलब जो इनके घर का आंगन है वहाँ पर भी एक बेबी डव है। डव, ये देखो डव इस तरीके का दिखता है। देयर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच्ड येट। तो यहाँ पर इनके जो कोर्टयार्ड होगा वहाँ पर क्या होगा, एक घोंसला होगा चिड़िया का, उसके अंदर एक बेबी डव तो आ गया है, लेकिन एक और एग है जिसके अंदर से बेबी आने वाला था, लेकिन वो एग अभी तक हैच नहीं हुआ है, वो एग अभी तक टूटा नहीं है। आगे चलते हैं। ऑन द वे टू गोपाल भाईज हाउस, तो ये जब गोपाल भाई के घर की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे स्टोन्स हैं रोड साइड की तरफ। इन द स्पेस बिटवीन दी स्टोन्स, इन स्टोन्स के बीच में जो थोड़ी बहुत जगह है, इंडियन रॉबिन ने क्या करे हैं, अपने अंडे वहाँ पर रख दिए हैं, या फिर वहाँ पर अपने एग्स को लेकर आए, वहाँ पर पैदा हुए हैं उनके एग्स मतलब रखे हुए हैं। तो बच्चू भाई जो हैं, बच्चू भाई उन्हें वो दिखाते हैं कि देखो देखो ये जो इंडियन रॉबिन बर्ड है, इसने देखो पत्थरों के बीच में अपने अंडे दिए हैं, ही ध्यान से देखो। तो इन्होंने भी ध्यान से उसे देखा अपनी बाइनोकुलर्स की हेल्प से। बाइनोकुलर क्या होती हैं, जो हमारी दूरबीन होती है उसको बोलते हैं हम लोग, दूरबीन टाइप जो होती है, यस। सो आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास। जो इनका नेस्ट था, जो इनका घोंसला था, वो किससे बना हुआ था, ग्रास से, और उसके ऊपर सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वुल, हेयर और कॉटन वुल। तो अब ये जो बच्चे हैं, बच्चे नेस्ट के अंदर बैठते हैं ना, तो नेस्ट के अंदर है ना क्या करती हैं बर्ड्स, कुछ सॉफ्ट ट्विग्स मतलब लकड़ी के जो छोटे छोटे पीस होते हैं उनको, रूट्स को, वुल हो गया, हेयर हो गया, कॉटन वुल हो गया, इन सब चीज़ों को वहाँ पर ले जाके रख देती है, जिससे कि बच्चे को ज़्यादा दिक्कत ना हो, सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगे उसको जब वो चले नेस्ट के अंदर। तो इस तरीके से जो रॉबिन है अपना नेस्ट बनाते हैं। व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक। तो इसी तरीके से क्या करते हैं वो जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं चिक्स, उनके लिए कोजी और सॉफ्ट सा घर बनाते हैं। रॉबिन क्या होता है, रॉबिन क्रो की तरह नहीं होता। जो क्रो का नेस्ट होता है वो बना होता है बहुत सारी चीज़ों से, यहाँ तक कि पीस ऑफ वायर एंड वुड से भी। आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट। तो यहाँ पर इनको रॉबिन के नेस्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है, एक बेबी बर्ड, छोटी सी बेबी बर्ड। इट वॉज सिटिंग विद इट्स बीक वाइड ओपन। उसकी जो बीक थी वो खुली हुई थी, उसकी चोंच खुली हुई थी और वो बैठी हुई थी। माउथ जो था उसका वो रेड कलर का था अंदर से। इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू, और थोड़ी सी ही देर के अंदर जो रॉबिन है वो उड़ने लगता है, टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक। तो वो जो छोटा सा बच्चा बैठा था अपना मुंह खोल के, उसके मुंह के अंदर रॉबिन उड़ के जाता है, मतलब ये कोई ज़रूर उसकी माँ या पापा में से कोई होगा, वो उड़ के जाता है और नेस्ट के अंदर जो बच्चा अपना मुंह खोल रहा होता है उसके अंदर खाने की कोई ना कोई चीज़ डाल देता है उसके खुले हुए मुंह के अंदर। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट, हो सकता है कि वो छोटे मोटे कीड़े हों। बाय देन इट वॉज इवनिंग, लगभग रात का समय हो गया था। रॉबिन सेटल हो चुके थे अपनी चिक्स के साथ, मतलब जो उनके बच्चे थे उनके साथ वो सेटल हो चुके थे। देयर इज़ अ स्मॉल ट्री नियर बाय, और पास में ही एक ट्री था, वहाँ पर क्या था, एक नेस्ट हैंग हो रहा था ब्रांच से। Birds are so wonderfully different. The crow builds its nest up
High up on a tree, the dove makes its nest among the thorns of a cactus plant or a mehendi hedge. The sparrow can be found in and around our own house. तो यहाँ पर क्या बताया कि बर्ड्स अलग अलग जगह पे घर बनाते हैं. जो क्रो है वो अपना घर बनाता है ट्री में सबसे ऊंचाई पर. जो डव है वो अपना घर बनाता है कांटे नहीं होते, जो कांटे वाले पेड़ होते हैं कैक्टस का प्लांट, उसके पास में. और जो हमारी या फिर जो मेहंदी की हैज होती है उस पर. और जो हमारे स्पैरो होते हैं इनको हम लोग देख सकते हैं कि हमारे घर के छत पर या फिर हमारे घर के किसी कोने के अंदर ही अपना घर बना लेते हैं. इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, और कहीं पे भी बना लेते हैं स्पैरो तो अपना घर, जहाँ पर भी इन्हें जगह दिखती है. ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड, कबर्ड के ऊपर बना लेते हैं, कभी मिरर के पीछे बना लेते हैं. एक कोई लेज मतलब छोटा सा निकला हुआ किनारा हो गया. पिजन्स जो होते हैं, पिजन्स भी अपना नेस्ट इसी तरीके से बनाते हैं. ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स. तो ये लोग अपना घर पता है ज़्यादातर कहाँ पर बनाते हैं, जो कि ओल्ड और डेजर्टेड मतलब पुरानी सी कोई बिल्डिंग होगी ना, उधर जाके बनाते हैं. द बारबेट और कॉपर स्मिथ बर्ड्स कैन बी हर्ड इन द समर विद इट्स टुक 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 कॉल. तो क्या करते हैं ये जो हमारी बारबेट और कॉपर स्मिथ बर्ड है, इसकी टुक 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 की आवाज़ आप देख सकते हो ज़्यादातर गर्मियों के समय में. ये जो है अपने नेस्ट के अंदर एक होल बना लेते हैं और ट्री ट्रंक के अंदर एक होल बना लेते हैं और उसी के अंदर ये अपना नेस्ट बना लेते हैं, मतलब अपना घर टाइप बना लेते हैं पेड़ के अंदर छेद करके. एंड द टेलर बर्ड यूजेज इट शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश. तो ये क्या करती है जो टेलर बर्ड्स है, ये स्टिच करती है टुगेदर, दो लीव्स को स्टिच कर देती है टुगेदर एक बुश के ऊपर. इट लेज इट्स एग्स इन अ फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज़ मेड. दिस इज इट्स नेस्ट. तो वो बड़े ही यूनिक तरीके से अपना घर बनाती है. द सन बर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री. तो जो सन बर्ड है वो इस तरीके का अपना घर बनाती है जो कि हैंग कर रहा होता है एक स्मॉल ट्री की ब्रांच से या फिर किसी बुश से. द सेम इवनिंग वी सॉ सनबर्ड नेस्ट. तो यही जब ये लोग वापस आ रहे थे तो इन्हें क्या दिखा, सेम इवनिंग पे किसी सनबर्ड का नेस्ट. कैन यू गेस वॉट इट्स नेस्ट इज़ मेड अप ऑफ. आखिर ये जो सनबर्ड है इसका नेस्ट बना किस चीज़ों से होता है. जो सनबर्ड होती है उसका नेस्ट बना होता है हेयर से, ग्रास से, छोटी छोटी लकड़ी की जो डंडियाँ होती है उनसे, सूखी हुई पत्तियों से, कॉटन वुल से, बिट्स ऑफ ट्री ट्रंक मतलब ट्री के थोड़े बहुत पीसीस से, कपड़े का भी पीस ये यूज़ कर लेते हैं कभी टूटा फूटा, और यहाँ तक कि जो स्पाइडर की कॉब वेब्स होती है उनका भी ये इस्तेमाल करते हैं. मतलब बड़े ही अलग तरीके से इनका ये जो घर दिख रहा है ना आपको, देखो ये अलग ही तरीके से अपना सनबर्ड, ये देखो ये रहा है सनबर्ड का घर, ये वाला है. तो कितने अलग तरीके से ये बनाते हैं. When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. It was sitting near the small opening in the nest. It was waiting for its mother to bring some food. तो यहाँ पर इन्हें क्या देखने को मिलता है सनबर्ड के नेस्ट के अंदर कि एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चिक, और वो खाने का इंतजार कर रहा था कि कब उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आएगी. What else can it do? आखिर वो कर भी क्या सकता है, जस्ट सो सकता है और खा सकता है. All the birds are so busy these days. और आज कल हम लोग देखते हैं गर्मियों के टाइम पर कि बर्ड्स ज़्यादातर बिजी रहती हैं नेस्ट बनाने में, एग्स ले करने में, और ये सारी चीज़ें करने में बहुत बिजी हैं. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस. और बहुत डिफ़िकल्ट है एक यंग बच्चे को पालना नेस्ट के अंदर, और इस चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है बर्ड्स को. बर्ड्स के बहुत सारे एनिमीज़ होते हैं जैसे कि हम इंसान, और भी बहुत सारे एनिमल्स भी इनके एनिमीज़ होते हैं. हम लोग कैसे होते हैं इनके एनिमीज़, कभी हम इन गिरा देते हैं, कभी अंडे को टच कर लेते हैं. अब बर्ड का एक यूनिक बात बताता हूँ मैं आपको. अगर बच्चों आप कभी भी किसी भी बर्ड का अंडा टच कर लोगे ना तो वो ये समझती है कि अंडा गंदा हो गया और वो उसको फोड़ देती है, घेर देती है. तो इस वजह से कभी भी किसी भी बर्ड का अंडा टच मत करना. क्रो और जो स्क्वायरल, कैट्स और रैट्स होते हैं ये भी इनके अंडों के ऊपर अटैक करते हैं कि हम लोग इनके अंडे खा लेंगे. तो यहाँ पर ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग, क्योंकि हम लोग एग्स स्टील कर पाएँ ये सोचते हैं ये सब क्रोज, स्क्वायरल, कैट्स और रैट्स. मैनी टाइम्स वो कभी कभी नेस्ट के अंदर चले भी जाते हैं टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर. और ऐसा वो इसलिए भी करते हैं कभी कभी जिससे कि वो डेंजर से बच सकें, खतरे से बच सकें. टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग एंड रेज द चिक सेफली, ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड. तो यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को पालना, उसको खिलाना, उसका ध्यान रखना
और इन सब चीज़ों से बचाना मतलब ह्यूमन बीइंग से, क्रोज से, स्क्वायरल से, कैट से, रैट से बड़ा मुश्किल सा काम है और बर्ड्स को एक तरीके से इनका टेस्ट हो जाता है। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग, लेकिन फिर भी बर्ड्स देखो कितने अच्छे से गाती हैं, मतलब पूरे जॉय से और चारों तरफ अपने विंग्स फैलाकर उड़ती हैं बहुत ही खुशी से। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सलाम, ब्लेसिंग फ्रॉम योर गीजू भाई। तो गीजू भाई जो हैं वो ऐसा लिख के लास्ट में अपना लेटर ख़त्म कर देते हैं। हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड गीजू भाई राइट दिस लेटर, तो कितने साल पहले लिखा? अरे भाई साहब ये तो बहुत सालों पहले लिखा है, ये देखो कब लिखा है, ये तो 1936 के अंदर लिखा, बहुत टाइम हो गया इस लेटर को तो लिखे हुए। आगे देखते हैं। फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वर एट दैट टाइम। तो देखो ये जो टाइम दिया है हमें 1936, इस समय में आपके जो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर थे वो कितनी एज थी उनकी। द लेटर्स टॉक अबाउट मैनी डिफरेंट बर्ड्स, हाउ मैनी ऑफ दिस बर्ड्स हैव यू सीन। आपने लेटर पढ़ा तो आपने देखा होगा कि अलग अलग बर्ड्स के बारे में बात हुई है, इनमें से आपने कौन कौन सी बर्ड देखी है? क्रो तो सबने ही देखा होगा ज़्यादातर, और कौन सी बर्ड देखी है फटाफट लिखें। हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, तो आपने और कौन सी अलग बर्ड्स देखी है? जो लेटर के अंदर लिखी है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आपने शायद कोई देखो, जैसे पैरट वगैरह देखा हो तो उनको भी लिख देना। हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट, क्या आपने कभी किसी बर्ड का घोंसला देखा है? और देखा है तो कहाँ पर देखा है, ये आंसर कर दो। विच इज़ योर फेवरेट बर्ड, आपकी फेवरेट बर्ड कौन है? तो यहाँ पर इन सब क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो। डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक लाइक द बार्बिट डस, तो यहाँ पर आप किसी और बर्ड को जानते हो जो, जैसे हमने देखा था कि बार्बिट जो है वो पेड़ के अंदर छेद करके अपना घर बना के रहते हैं, तो ऐसे ही कोई बर्ड रहती हो। तो यहाँ पर क्या दिया है? इफ़ देर इज़ अ नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस लुक केयरफुली एट इट, रिमेंबर डू नॉट गो टू नियर द नेस्ट एंड डू नॉट टच इट, इफ़ यू डू देन द बर्ड विल नॉट कम टू द नेस्ट अगेन। देखा जो मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आपने गलती से आपके घर के अंदर कोई घोंसला है या घर के पास में कोई घोंसला है उसे टच भी कर दिया ना तो उधर बर्ड नहीं आएगी, और अगर आपने उसके अंडों को टच कर दिया तो वो उन्हें फोड़ देते, गिरा देती है। ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स, तो अब ये जो नेस्ट है आप उसको थोड़े दिनों के लिए ऑब्जर्व करो और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना और बताना। नेस्ट, वेयर इज नेस्ट मेड, आखिर नेस्ट कहाँ पर बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है। इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट, क्या नेस्ट बन चुका है या फिर उसे बर्ड्स अभी भी बना रही हैं। क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आखिर इस नेस्ट को कौन सी बर्ड ने बनाया है। वॉट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट, आखिर नेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें लेकर आती हैं बर्ड। इज़ देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट, क्या कोई बर्ड बैठी हुई है नेस्ट के अंदर, ये भी चीज़ें नोटिस करना। डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट, क्या नेस्ट के अंदर कोई एग्स भी दिख रहे हैं आपको। कैन यू हियर एनी साउंड लाइक ची 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 फ्रॉम द नेस्ट। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको आंसर करने हैं। यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन और हैं, इन्हें भी आप आंसर कर सकते हो। हैव यू सीन हाउ बर्ड्स यूज मैनी डिफरेंट थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट, यूज सम ऑफ दीज थिंग्स टू मेक अ नेस्ट, मेक अ स्मॉल पेपर बर्ड टू पुट इन योर नेस्ट। तो आपको एक नेस्ट बनाने की कोशिश करनी है, एक्टिविटी दी है, और जैसे बर्ड्स डिफरेंट चीज़ें यूज़ करती हैं ऐसे आपको यूज़ करना है, और एक अपनी छोटी सी एक पेपर बर्ड बनानी है, उसे उसके अंदर रखना है। बर्ड्स अपने नेस्ट को यूज़ करती हैं अपने एग्स रखने के लिए, सिर्फ ले करने के लिए एग्स को। जब ये एग्स हैच हो जाते हैं तो चिक्स अब बड़े हो चुके हैं तो वो अपने नेस्ट को छोड़ देते हैं। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ़ वी आर ऑल्सो हैड टू लीव अवर होम, सोचो अगर ऐसा ही हमारे साथ होता है, जैसे हम बड़े हो गए तो हमें बोल दिया हमारे पेरेंट्स ने जाओ अब तुम घर से जाओ, जैसे चिड़िया उड़ जाती है घोंसले से ऐसे अब तुम भी उड़ जाओ, तो हम उड़ तो नहीं सकते, तो हमें घर से भेज दिया तो क्या होगा। एज सून वी लर्न हाउ टू वॉक एंड टॉक, तो इसी तरीके से जब हम थोड़े बड़े हो गए तो पेरेंट्स हमें निकाल देते, तो क्या सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें आप सोचो। आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस। तो क्या होता है कि जब नेस्ट छोड़ देती है कोई भी बर्ड तो वो अलग अलग जगह पे रहती है, जैसे कभी ट्री के ऊपर, कभी वाटर के पास या वाटर के ऊपर, और यहाँ तक कि कभी कभी लैंड के ऊपर भी। अदर एनिमल्स जो होते हैं उनके पास भी डिफरेंट प्लेसेस होते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। लैंड के ऊपर रहते हैं कुछ एनिमल ग्राउंड के अंदर रहते हैं, कुछ एनिमल वाटर के अंदर, कुछ एनिमल ट्रीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर हमें कुछ फन वाली एक्टिविटी दी है, तो ये आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो बर्ड्स फीट डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स, तो यहाँ पर बर्ड्स के जो फीट होते हैं ना उनके अंदर एक बहुत बड़ा राज होता है। डिफरेंट टाइप की बर्ड्स के डिफरेंट फीट होते हैं अलग अलग रीज़न से। तो यहाँ पर ये वाले जो फीट है ना इनको किस लिए यूज़ करती हैं बर्ड्स, स्विम करने के लिए। जो बर्ड्स स्विम करते हैं ना वाटर के अंदर उनके ऐसे फीट होते हैं।
जो बर्ड्स ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादातर बैठती हैं उनके लेग्स जो होंगे वो ऐसे होंगे, आपको फीट ऐसे देखने को मिलेंगे। ये वाले जो होते हैं ना, ये देखो खतरनाक से, जिनके नाखून भी ऐसे खतरनाक से हैं, इनको यूज़ करा जाता है, शिकार करती हैं जो बर्ड्स, अटैक करती हैं दूसरों पे। ये वाले जो होते हैं हमारे फीट उन बर्ड्स के होते हैं जो क्लाइंब करती हैं ट्रीज़ को, और ये वाले फीट उन बर्ड्स के होते हैं जो ज़्यादातर लैंड के ऊपर वॉक करती हैं। बर्ड्स बीक अकॉर्डिंग टू द फूड, तो जो बर्ड्स जिस तरीके का खाना खाती हैं उसी तरीके की उनकी बीक होती है। सब बर्ड्स की बीक सेम नहीं होती है, देखो सबकी अलग अलग है। तो ये वाली जो बर्ड है इसकी देख रहे हो बीक कैसी है, तो ये किस लिए होती है, जिससे कि ये मीट को टीयर कर सके और खा सके। ये वाली जो बर्ड की बीक होती है ये होती है ट्रीज़ के अंदर या फिर वुड के अंदर छेद करने के लिए, और ये वाली जो बर्ड की बीक होती है ये होती है नेक्टर को सक करने के लिए फ्लावर्स से। और ये वाली जो देख रहे हो बीक बहुत लंबी सी है, जिससे कि इंसेक्ट को फाइंड कर सके, ये वॉर्म्स को फाइंड कर सके मड से, यानी पानी से भी ये इंसेक्ट को फाइंड कर सके और खा सके। और ये वाली बीक किस लिए होती है, जिससे कि ब्रेक और क्रश कर सके सीड्स को। और ये है हमारा शायद क्रो लग रहा है ये मुझे, ये किस लिए होती है, टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग तरीके का खाना खा सके। एनिमल टीथ, तो एनिमल टीथ्स की भी बात करते हैं। हैव यू सीन दैट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, तो एनिमल्स के भी अलग अलग टीथ होते हैं। जैसे देखो काऊ को देखो, काउस के कैसे होते हैं, शॉर्ट फ्रंट टीथ फ्रॉम स्नाइपिंग ग्रास, तो काउस के क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। जो हमारी काउस होती है इनके शॉर्ट टीथ फ्रंट टीथ होते हैं, छोटे छोटे दांत होते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ घास खानी होती है। द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्जर, और साइड्स के टीथ थोड़े से लार्ज होते हैं, फ्लैट होते हैं, जिससे कि च्यू कर सके ग्रास को। वहीं पर आप कैट को देखो, कैट के जो टीथ होते हैं बहुत शार्प होते हैं, जिससे कि ये क्या कर सकें, मीट को टीयर कर सकें और खा सकें। स्नेक्स के शार्प कर्व टीथ होते हैं, बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे, ये अपने प्रे को खाते नहीं है। स्नेक हमेशा अपने फूड को स्वॉलो करते हैं, मतलब निगल जाते हैं, चबाते नहीं हैं। स्क्वायरल जो होते हैं इनके फ्रंट टीथ होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, इनकी पूरी ज़िंदगी में बढ़ते ही रहते हैं इनके जो आगे के दांत होते हैं। दे हैव टू कीप स्नेलिंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग, तो इनको क्या करना पड़ता है, चीज़ों को काटते रहते हैं ये स्क्वायरल्स, जिससे कि इनके जो टीथ है वो क्या हो जाए, छोटे हो जाए या घिसते रहें, टूटते रहें। तो आपकी यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लिखनी है अपने टीथ्स के बारे में और अपने बारे में भी। आपकी एज क्या है, आपके कितने सारे टीथ है, क्या आपका कोई टीथ अभी तक गिरा है या टूटा है, अगर गिरा या टूटा है तो बताओ कितने सारे टीथ गिरे या टूटे हैं। हाउ मैनी न्यू टीथ्स डू यू हैव, आपके कितने सारे न्यू टीथ्स हैं। और यहाँ पर दिया है हाउ मैनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन, आपके जो दूध के दांत हैं वो कितने गिर चुके हैं। पर अभी तक कोई भी न्यू टीथ नहीं आया उनकी जगह पर, फटाफट यहाँ पर आप लिख के बता सकते हो। फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ, तो आप यहाँ पर और भी टीथ्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है जिसे आप कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इमेजिन एंड शेयर दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको बर्ड्स के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पाकर बहुत खुशी हुई हो। तो फिनिश होता है यहीं पे चैप्टर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।